बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी यम्मी फूड। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ पुलाव की स्पेशल रेसिपी कि कैसे आप घर पर ही मज़ेदार पुलाव बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरा ईद पर ये रेसिपी। चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेने हैं 2 गिलास चावल। उनको अच्छे से धोने के बाद आपने 20 मिनट तक भिगोने के लिए रख देना है। अब हम यहाँ लेंगे आधा किलो बीफ यानी गाय का गोश्त और इसे अच्छे से 2 से 3 दफ़ा धो लिया है। बूटियाँ आपने नॉर्मल लेनी है, ना ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी। अब प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें जाएगा बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 कड़ी पत्ता, 1 बड़ी काली इलायची और 3 छोटे सब्ज़ इलायची, 2 छोटे दालचीनी और 3 से 4 लौंगे और हाफ टी स्पून साबित काली मिर्च और 1 बादियान का फूल लिया है। और अब इस पे ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और ऐड करेंगे 1.5 लीटर पानी। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। फ्लेम आपने पहले थोड़ी हाई रखनी है। जैसे ही हमारी सीटी बजने लगे तो आपने इसकी फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसे 20 मिनट तक पकाने के लिए रख देना है। तो ये माशाल्लाह से 20 मिनट हो गए हैं और मैंने गोश्त जो है वो निकाल दिए और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। गोश्त को आपने तकरीबन 80% तक गलाना है, क्योंकि जब हम चावल को दम पे रखेंगे तो इसमें भी ये पूरा पक जाएगा। तो अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच घी के। आप चाहे तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें जाएंगे 2 दरमियानी साइज़ के प्याज। मैंने इसे बारीक लंबाई में काट दिए हैं। चावलों में हमेशा प्याज जो है वो लंबाई में डाले जाते हैं, तो आपने भी इसे लंबाई में कटे हुए प्याज यूज़ करने हैं। 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद ये लाइट ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि अदरक की खुशबू जो है वो निकल आए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा आपने इस स्टेज पे ऐड करना है ताकि हम ज़ीरा को थोड़ा कुक कर ले। जैसे ही हम ज़ीरे को थोड़ा फ्राई करेंगे तो इससे जो है हमारा जो पुलाव है उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब इसे ऐड करेंगे 1 छोटी दालचीनी साबित और ऐड करेंगे अपना बॉईल किया हुआ गोश्त। 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे, भुनेंगे अपने गोश्त को। माशाल्लाह से हमने 1 से 2 मिनट तक अपने गोश्त को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे खुशबूदार मसाले में हम यहाँ ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। हम यहाँ ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पुलाव में हमेशा जो है कम मसाले यूज़ किए जाते हैं और जो यही मसाले यूज़ किए जाते हैं जो मैंने ऐड किए हैं, तो इसीलिए बिल्कुल आपने सिंपल यही मसाले यूज़ करने हैं। अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 गिलास यखनी। ये यखनी जो है मैंने गोश्त को जो बॉईल किया था उसी में से जो है मैंने निकाली है। अच्छे से हमने छान ली थी यखनी और उसके अंदर जो मसाले थे वो भी हमने बाहर गिरा दिए हैं। 2 गिलास हमने चावल लिए हैं, इसलिए हम यहाँ ऐड करेंगे 4 गिलास यखनी। अगर आपकी यखनी कम पड़ जाए तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉयल आने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सोक किए हुए चावल। मैंने यहाँ बासमती चावल लिए थे, आप चाहे तो आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। चावल आपने इस तरह ध्यान से ऐड करना है ताकि आपके हाथ ना जले। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। इसी दौरान फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये 5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों ने जो यखनी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है। चावलों को जो है आपने हमेशा इसी स्टेज पे दम पे रखना है जब पानी जो है हमारे चावलों की वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ कप जाएगा इसमें हरा धनिया, 2 दरमियानी बारीक चॉप की हुई मिर्चें ऐड करेंगे और 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर ऐसे लंबाई में आपने काट के ऐड करना है। यहाँ टमाटर ऐड करने की ख़ास वजह यह है कि एक तो हमारे पुलाव का जो लुक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा जो है पुलाव का जो टेस्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब इसको कवर करेंगे और आपने 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाने के लिए रख देना है। ये 10 मिनट हो गए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का, जिसने हमें बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा है और हमें प्यारे प्यारे खाने बनाने और खाने की तौफीक दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे चेक करेंगे। अब इसको चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावल बिल्कुल पक गए हैं और माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त दानेदार बन के रेडी हुए हैं।
اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. ایک پیارا سا ٹرے لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے اپنا پلاؤ، بیف پلاؤ. تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پلاؤ کا لک کتنا زبردست ہے اور ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی زبردست بنا ہے. بہت ہی آسان ریسیپی ہے ویور، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی کسی دمدار ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.